Hi everyone, Namaste. Coach Sid here. Welcome to our YouTube channel. आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं UFC 314. आज फाइट्स थे एंड क्या अमेजिंग फाइट्स थे. आज बात करेंगे हमारे को मेन इवेंट एंड मेन इवेंट के बारे में. एंड आई थिंक बिफोर वी गो इनटू द फाइट्स, ब्रेक डाउन करने से पहले एक थीम था जो दोनों फाइट्स में, जो को मेन इवेंट की फाइट थी और जो मेन इवेंट की फाइट थी, उस दोनों में एक थीम चल रही थी कि एक यंग हंग्री चैलेंजर was taking on a more experienced older veteran. तो ये थीम थी दोनों को मेन इवेंट में भी और मेन इवेंट में भी. तो लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट फर्स्ट, बिकॉज क्या फाइट थी. आई थिंक सबके फेवरेट फाइटर अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की, उनकी फाइट आई थिंक ज्यादातर लोग जिनसे मैंने बात की है वो और फाइट फैंस, वो चाह रहे थे कि वॉल्क जीते, बट उनको सबको ये डर था कि अगर फाइट में लोपेज ने उनको क्लिप कर दिया तो मे बी द फाइट विल एंड. तो सबका डर यही था एंड फाइट में ऐसा हुआ भी. There was one point, I think second round में, where Volkanovski got clipped, but he came back and I think historically हम लोग पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि जो फॉर्मर चैंपियंस हैं, they try to come back, they make a run for it, but they fall short. ये young hungry killers हमारे फेवरेट स्टार्स फ्रॉम द पास्ट को रोक रहे हैं, हरा रहे हैं. बट इट वाज वेरी इंस्पायरिंग. वॉल्क को बेल्ट रीगेन करते हुए देखना, इट वाज अमेजिंग. इट वाज, आई थिंक सब लोग, हम सब ने जिन्होंने उनके फाइट स्टडी किए हैं, उनके करियर को फॉलो किया है, देखा कि कितने वो कितने फाइटिंग चैंपियन है, सबसे फाइट करते हैं. whoever the contender is, जो भी नंबर वन कंटेंडर, he's fought everybody. and again Diego Lopez बहुत स्कैरी फाइटर है एंड फेदर वेट के लिए 5'11" की हाइट वाले फाइटिंग एट फेदर वेट. देखा हाइट डिफरेंस में, रीच डिफरेंस में, वॉल के बीच में और लोपेज के बीच में कितना डिफरेंस था साइज का. एंड बट डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फाइट्स मैंने रिसेंट टाइम्स में देखी है, बिकॉज मेरा डर यही था कि लोपेज बीइंग टॉलर एंड गुड एवरीवेयर, लोपेज डिएगो लोपेज हर जगह अच्छे, उनका कोई ओवरऑल कोई वीक एरिया नहीं है फाइट का, एंड ऑल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग चिन. वोल्कानोव्स्की के साथ ऑब्वियसली ये भी होता है, जो चैंपियंस होते हैं और बहुत टाइम से फाइट कर रहे होते हैं, जो ये यंग हंग्री कंटेंडर्स होते हैं, ये जब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, जनरली चैंपियन को देख के लोग स्टडी करते हैं, अपना गेम बनाते हैं. तो काफी सारे फेदर वेट्स वोल्कानोव्स्की को देखते हुए बड़े हुए हैं और टू एबल टू फाइट हिम. एंड अगर आप देखो 2 साल पहले डिएगो लोपेज ने यूएफसी में एंटर किया है, 2 साल पहले, एंड तब तक वोल्क ऑलरेडी लेजेंड बन चुके थे. ही उनकी वो 3 फाइट्स मैक्स हॉलोवे के साथ, आई मीन क्रेजी करियर ही हैड. तो टू कम बैक एंड अगेन वोल्कानोव्स्की 2 नॉकआउट्स लॉसेस से वापस आ रहे थे, and he's come back and he's put on such a good show. And जब फाइट शुरू हुआ, फर्स्ट राउंड एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फर्स्ट राउंड. कोई भी फाइटर स्पेशली who's got an important fight coming up, study Volkanovski का गेम स्टडी करना इतना important क्यों है फाइटर्स के लिए? बिकॉज he does everything. वो किसी एक एरिया में अपने ओपोनेंट से बेटर नहीं है. his boxing is good but doesn't have crazy knockout power. Kicks are good but ये नहीं कि बहुत अच्छे, बहुत हार्ड किक्स मारते हो. रेसलिंग अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं कि बेस्ट रेसलर हो अपने वेट क्लास में. सो ही इज नॉट ग्रेट इन एनी वन एरिया, बट जिस तरीके से वो मिक्सअप करते हैं चीजें और जिस तरीके से वो अपने फेक्स और फेंट्स ऐड करते हैं, बहुत यूनिक तरीके से करते हैं वो. तो दैट आई थिंक व्हाट डिफरेंशिएट्स हिम फ्रॉम अदर फाइटर्स. बाकी फाइटर्स से द वे ही डज इट इज वेरी डिफरेंट. एंड इस फाइट में मैंने देखा कि इनके कॉर्नर में यूजीन थे, जो सिटी किक बॉक्सिंग के कोच हैं. क्रिक जोन्स थे, जो दुनिया के बेहतरीन जित्सु के फाइटर हैं. it's amazing that he's
इवन एट दिस एज एंड ने ऑब्वियसली एक यूएफसी में रिकॉर्ड क्रिएट किया कि जनरली इन लाइटर वेट क्लासेस 35 के ऊपर, इवन आई नो बिकॉज आई वाज कमिंग अप एंड दे सेड कि 35 के ऊपर लाइटर वेट क्लासेस में बिकॉज स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन नॉट स्टे ए चैंपियन। तो आप सोचो कि अर्ली 1990 से अभी तक कोई भी ओवर 35 का कोई चैंपियनशिप जीता नहीं है। तो ये कहने में तो लगता है हाँ रिकॉर्ड्स होते हैं, बट दिस इज अ बिग थिंग गाइस। ये मतलब ओवर 35 इन लाइटर वेट क्लासेस टू बिकम अ चैंपियन, इट्स क्रेजी, बहुत बड़ी बात है। एंड इसको आई थिंक जितना हम उसको डाइसेक्ट करेंगे उतना हम रियलाइज करेंगे कि वोल्कानोव्स्की कितने ग्रेट है, उनकी अचीवमेंट इतनी बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज इतना कंपटीशन होता है लाइटर वेट क्लासेस में। आप सोचिए कि फेदर वेट हो गया which is 66 kilos, bantam weight हो गया 61 kilos, you have fly weight, यहाँ पर most of the people are that size, 70 किलो वाले they cut to 65, so most people are that size। तो इसमें कंपटीशन इतने अप एंड कमिंग फाइटर्स आते रहते हैं that someone over the age of 35 वो he comes in and he wins, it's crazy। and again डिएगो लोपेज को देखो, he is young है, hungry है, tall है, good chin, has not taken a lot of damage, and he fights a veteran। now again ये बात we still have to talk about कि वोल्कानोव्स्की का चिन का एक कंसर्न था, मेरा पर्सनली चिन का कंसर्न था बिकॉज he's been knocked out 2 times। तो डर ये था कि if he gets clipped, what if it's lights out। he did get clipped, he came back, but वो कंसर्न आई थिंक आगे भी रहेगा उनके आगे की फाइट्स में। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट उनका स्टाइल हेल्प्ड हिम कि वो डिस्पाइट गेटिंग क्लिप्ड उनका स्टाइल ऐसा है कि he was able to stay safe and he was able to capitalize and उन्हें फाइट जीता। बट कुछ भी हो सकता था, वो एक दो राउंड फाइट में एक दो ऐसे टाइम फ्रेम्स थे, टाइम पीरियड्स थे जब मैं भी थोड़ा डर गया था कि यार अगर एक दो लग गए तो देन ही माइट गेट फिनिश्ड। अब मेरा पर्सनल डर था बिकॉज आई एम अ बिग फैन, बट स्पेशली आई थिंक इवन 4th राउंड में जब वो पीछे जा रहे थे कि उस बैक पैडलिंग एंड डिएगो लोपेज उनको हंट डाउन कर रहे थे, तो मेरे को ये डर लग रहा था कि होपफुली कुछ ऐसा लैंड ना कर जाए। बट वोल्कानोव्स्की डिड अ ग्रेट जॉब। एंड अगेन एक और चीज़ जो यूनिक है वोल्क के बारे में, ही फाइट्स वेरी वेल मूविंग बैकवर्ड्स। तो काफ़ी सारे फाइटर्स हिस्टोरिकली मैं बोलूँगा, एंडरसन सिल्वा एक ऐसे फाइटर थे जो पीछे मूव करते हुए बहुत अच्छे से खेलते थे, बट मोस्ट फाइटर्स आर नॉट गुड एट फाइटिंग पीछे जाते हुए। ज़्यादातर फाइटर्स आगे जाते हैं और अच्छा खेलते हैं, बट वोल्कानोव्स्की का एक स्पेशल टैलेंट है, एबिलिटी है कि वो पीछे जाते हुए भी बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि वोल्कानोव्स्की अगले 5 साल तक चैंपियन रहेंगे। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन, बट आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे चैंपियन जो स्पोर्ट को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, he got the belt again and I hope he is going to stay champion for as long as possible। डिएगो लोपेज के लिए you feel bad for him कि he did not get the title, but again बहुत young है। I think इस फाइट के बाद जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो चैंपियनशिप फाइट जो 5 राउंड का फाइट होता है एंड अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस इन द डिवीजन, तो ही विल लर्न लॉट, बहुत सीखेंगे वो एंड ही विल कम बैक, वो वापस आएंगे एंड आई एम फॉर श्योर, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोबारा टाइटल के लिए फाइट करेंगे एंड चांसेस हैं कि अगर वो सही चीज़ों पे इम्प्रूव करें देन ही विल डेफिनेटली मेक इट टू द बेल्ट। तो बहुत इंस्पायरिंग फाइट थी, स्पेशली जो फाइटर्स ओल्डर फाइटर्स हैं कि वो वोल्कानोव्स्की को देखें एंड दे कैन ऑल्सो स्टिल मेक अ रन फॉर इट। इंडिया में स्पेशली आप देखिए फाइटर्स 28-29 के होते हैं और ऑलरेडी उनके कोचेस उनको बोलने लगते हैं कि आपका ख़त्म हो गया, टाइम नहीं बचा। अब वोल्कानोव्स्की को देखो, आई मीन आफ्टर द एज ऑफ 35-36 अभी भी वो चैंपियन है, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। डिपेंड की करता है कि आप कितना हार्ड वर्किंग है, कितना आप अपने गेम पे काम कर रहे हैं। आई कैन टेल यू कि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे अंशुल के फाइट के लिए, तो वोल्कानोव्स्की हम लोग के साथ ही हम लोग के कॉर्नर में ही ट्रेन कर रहे थे एंड उस समय
मैं फेब की बात कर रहा हूँ, उनकी अंशुल की फाइट फेब में थी, तो बिगिनिंग ऑफ फेब में भी वोल्कानोव्स्की बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे प्रॉब्ली फॉर दिस फाइट। उसमें अनाउंस कुछ नहीं हुआ था, बट ऑलरेडी वो उस टाइम से ट्रेनिंग कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। तो टेल्स यू दैट फाइट लाइंड अप हो नहीं लाइंड अप हो, ये जो चैंपियनशिप मेंटालिटी है, दिस स्टेज ऑन विद दीज गाइज। ये करते रहते हैं ट्रेनिंग हार्ड, एंड स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई इवेंट हो रहा था जैसे वो हो रहा था, वोल्कानोव्स्की आए, सारे फाइटर्स जो दोस्त थे उनके ट्रेनिंग किया, उनने स्पारिंग किया सबके साथ। तो दैट्स द हंगर। तो कोई भी अपकमिंग फाइटर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइट आ रही है नहीं आ रही, यू नीड टू कीप ट्रेनिंग, बिकॉज आपको पता नहीं कब फाइट मिल सकती है, किसके साथ मिल सकती है, क्या स्टाइल होगी। तो कोई भी एरिया इग्नोर नहीं करना है। एंड अब आप देखो वोल्कानोव्स्की हर जगह अच्छे हैं, उनकी बॉक्सिंग अच्छी है, किक बॉक्सिंग अच्छी है, रेसलिंग अच्छी है, जित्सु क्रेग जून्स की वजह से काफ़ी अच्छा है। आपने केज पे देखा उन्हें क्लिंच कर रहे थे, कितने अच्छे से टेक डाउन अटेम्प्ट कर रहे थे। हाँ, ही डिडंट गेट सो मेनी टेक डाउन्स, बट अटेम्प्ट किए उन्हें टेक डाउन। एंड वो ओपोनेंट के दिमाग में हमेशा ये डाउट रख देता है कि मेरा ये फाइटर जिसके सामने फाइट कर रहा हूँ, ये स्ट्राइकिंग करेगा कि टेक डाउन करेगा। वो बहुत अच्छा होता है अगर आप फाइट कर रहे हैं, तो आपका ओपोनेंट हमेशा क्वेश्चन पूछता रहे कि यार मुझे पता ही नहीं क्या करने वाला है। दैट्स द बेस्ट सिचुएशन टू बी इन। ओके, सो दैट वाज द मेन इवेंट। बहुत अच्छा मेन इवेंट था। अब बात करते हैं को मेन इवेंट के बारे में। अगेन सिमिलर स्टोरी, यंग एंड अपकमिंग कंटेंडर पैडी द बैडी, एंड उनकी फाइट थी माइकल चैंडलर के साथ। नाउ अगेन माइकल चैंडलर बेलेटोर में थे पहले, और वो आई थिंक 34-35 की एज तक वो बेलेटोर में ही थे। उसके बाद जब यूएफसी में आए तो ऑलरेडी काफी लोग ये कह रहे थे कि ही इज उनका टाइम खत्म हो गया, इज ऑलरेडी 35। एंड अगेन वेरी सिमिलर स्टोरी वोल्कानोव्स्की से बहुत सिमिलर है इन द सेंस दैट लाइटर वेट क्लास, ओवर 35। बट हुआ क्या कि जब वो यूएफसी में आए तो वो बात शुरू हो गई माइकल चैंडलर वर्सेस मैकग्रेगर की फाइट, जो आई थिंक वो फाइट मेरे हिसाब से इट वाज मेड टू मेक मैकग्रेगर look good. It was made for McGregor to win. तो पूरा मेरे ख्याल से बनाया इसलिए था कि McGregor का कमबैक कराएंगे एंड we'll make him look good and win. माइकल चैंडलर ने आई थिंक लगभग 2 साल अपने करियर के इसी फाइट के लिए वेट करते करते निकाल दिए। वो फाइट हुई नहीं कभी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एक लॉस था, 2 साल का उन्होंने वेस्ट कर दिया, नहीं, बिकॉज जस्ट बिकॉज वो फाइट हो सकती है नहीं हो सकती है उसकी वजह से ही ऑल्सो गॉट, बहुत लोगों को माइकल चैंडलर के बारे में पता चला जो उनको पहले पता नहीं था, बिकॉज दैट डिस्कशन कि उनकी मैकग्रेगर से फाइट होगी होगी होगी। तो उसकी वजह से उन्हें वेट किया, बट उससे उनकी काफ़ी हाइप भी बढ़ी। अनफॉर्चुनेटली ये फाइट स्पोर्ट ऐसा है कि अगर आप रेगुलरली एक्टिव नहीं रहते हैं, और स्पेशली बिकॉज इट्स ओवर 35, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड ये दिखा इस फाइट में। माइकल चैंडलर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है, टैंक है, बट पैडी पिम्पलेट यंग, हंग्री, अगेन लंबे थे वो, रीच अच्छी थी। एंड आई थिंक जिस टाइप का स्टाइल माइकल चैंडलर का है, आई थिंक पैडी पिम्पलेट हैड अ ग्रेट गेम प्लान। आपने देखा फाइट में कि एवरी टाइम चैंडलर वाज एंटरिंग, चैंडलर हैज अ स्टाइल कि वो थोड़ा सा डक करके अंदर लो के घुसते हैं अंदर, एंड बिकॉज उनकी हाइट और छोटी है, पैडी पिम्पलेट वाज कॉन्स्टेंटली रेडी विद द अपरकट, रेडी विद द नी। वो फाइट में रेडी थे थ्रू आउट, उन्होंने पुश किक्स भी फेंकी, तो एंड दैट लैंडेड, दैट्स इवेंचुअली व्हाट हैपेंड। उनको उन्होंने जो नी फेंकी चैंडलर के गाल पे लगी, ही गॉट कट। बट आई थिंक जो चीज़ बहुत इंप्रेसिव थी अभी भी चैंडलर की, वो थी उनके टेक डाउन्स। आई थिंक इट टुक 4 और 5 टेक डाउन्स, बट अच्छे टेक डाउन्स थे। पैडी पिम्पलेट ने क्या अच्छा किया, पैडी पिम्पलेट ने हर बार वो गिरे, ही वाज एबल टू गेट बैक अप वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो ये अगेन हम लोग के काफ़ी सारे फाइटर्स हैं क्रॉस ट्रेन में, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप गिर गए हो दैट्स फाइन, बट नीचे रहना इज नॉट डन। आप गिरते हो अनलेस अगर आपका गेम है कि नीचे खेलना है, जित्सु करना है, दैट्स फाइन। बट अगर आपका गेम ही नहीं था नीचे जाना एंड यू बीन पुट डाउन, यू नीड टू वर्क एंड गेट बैक अप, बिकॉज जब आप नीचे गिरे होते हो तो ग्रेविटी इज नॉट ऑन योर साइड। अगर मैं ऊपर से नीचे मार रहा हूँ,
मैं पंच मार रहा हूँ प्लस ग्रेविटी मेरे को हेल्प कर रही है, एडिंग मोर पावर, एंड मैं अगर नीचे गिरा हुआ हूँ, फॉर मी टू पंच, आई एम पंचिंग ऊपर, मैं ऊपर पंच मार रहा हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो मैं थक भी रहा हूँ। तो व्हाट पैडी डिड वेल, पैडी ने क्या अच्छा काम किया कि वो हर बार गिरे वापस ऊपर उठते रहे। कोई भी ऐसा पीरियड नहीं था जब बहुत लंबे टाइम के लिए चैंडलर ने उनको ग्राउंड पे कंट्रोल किया हो या केज पे कंट्रोल किया हो। पैडी हमेशा निकलते रहे और काम करते रहे, एंड आई थिंक थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि बिकॉज चैंडलर ने बहुत मेहनत से उनको नीचे गिराया एंड पैडी वाज एबल टू गेट अप, गेट अवे। तो दैट आई थिंक गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस पैडी को मिल गया। उसके बाद उन्होंने अपने हैंड्स और अच्छे से खोलने लगे। बट अगेन सेम चीज यहाँ पर भी, जैसे हमने मेन इवेंट में बात किया कि पैडी पीछे मूव कर रहे थे एंड एवरी टाइम पैडी मूव्ड टू अटैक, चैंडलर मूव्ड बैक, बट जैसे वोल्कानोव्स्की मूव कर रहे थे बैकवर्ड्स, वोल्कानोव्स्की नेवर मूव्स बैक इन अ स्ट्रेट लाइन, वोल्कानोव्स्की हमेशा सर्कल करते हुए बैक करते हैं। आप उनका इफ यू गो बैक एंड वॉच द फाइट, वोल्कानोव्स्की वाला फाइट, वो ऑक्टागन पे जाते हैं बट ही कीप्स सर्कलिंग ऑन द आउटसाइड, तो कभी भी वो फंसते नहीं है केज पे, हमेशा वो केज के साइड से ही निकलते रहते हैं। दैट्स द वे ही सर्कल्स, वो वोल्कानोव्स्की का गेम है, वो पीछे मूव कर रहे हैं बट वो ही इज अवेयर कि केज कहाँ पर है एंड ही नेवर गेट स्टक ऑन द केज। चैंडलर के साथ ये था, चैंडलर थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फाइटर, मतलब पुराने जो फाइटर्स वो ऐसे ही फाइट करते थे कि अंदर घुसते थे सीधे लाइन में और वापस जाते थे स्ट्रेट लाइन में। So I think that's what Paddy was using. Paddy was running straight up and throwing punches and kicks, सीधे kicks मार रहे थे because he knew कि एक पंच मिस हो गया, दो पंच मिस हो गया, किक मिस हो गया, कुछ ना कुछ लगेगा, बिकॉज चैंडलर स्ट्रेट लाइन में पीछे जा रहे हैं। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, काफी सारे चैंडलर ने हिट्स लिए बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। आई थिंक इफ यू वॉच वोल्कानोव्स्की ने बहुत अच्छा काम किया, कभी वोल्कानोव्स्की इधर निकलते हैं, कभी इधर निकलते हैं, कभी 45 में निकलते हैं, कभी टर्न करवाते थे ओपोनेंट को। तो ये दो फाइट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज यस, यंग hungry contender versus old veteran, but game plans and execution of the strategy completely different. वोल्कानोव्स्की भी पीछे जा रहे थे बट वो एक एंगल बना के ओपोनेंट को पता नहीं था किस तरफ निकलेगा ये फाइटर, एज कम्पेयर टू चैंडलर स्ट्रेट लाइन में पीछे जा रहे थे। तो अगेन बिकॉज हम लोग फाइट्स बहुत देखते हैं एज अ कोच एंड एनालाइज करते हैं ओपोनेंट्स की टेंडेंसीज एंड वीकनेसेस, दिस इज समथिंग वी लुक एट कि ओपोनेंट जब रिट्रीट कर रहा होता है, पीछे जा रहा होता है, वो कैसे निकलना चाहता है, वो सीधा लाइन में जाता है क्या लेफ्ट जाता है या राइट जाता है, उसके हिसाब से हम अपना गेम प्लान बनाते हैं। तो डेफिनेटली इसके फाइट में पैडी की टीम ने डिसाइड किया होगा कि नोटिस किया होगा कि चैंडलर हमेशा स्ट्रेट लाइन में पीछे जाते हैं, तो जो वो पीछे जा रहे हैं थ्रो व्हाटएवर, 4-5 चीजें फेंक दो, कुछ ना कुछ तो लैंड करेगा, एंड इट डिड। एंड इट वाज, आई मीन बहुत बुरा लगता है जब स्पोर्ट के कोई वेटरन हो वो ऐसे इन द एंड देयर खून निकल रहा है, ही इज हेल्पलेस। इट वाज अ गुड स्टॉपेज, बहुत सारे हिट्स लिए उनने, खून निकल रहा था, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू वॉच बिकॉज अगेन आई एम आल्सो फैन ऑफ माइकल चैंडलर, उनने कितना बेलेटोर में इतना अच्छे परफॉर्मेंस दिए। yeah, I still feel अभी भी if they can make Conor McGregor versus Chandler happen, मैं तो देखूंगा फाइट, it will be a very exciting fight. Both people दोनों अपने करियर पे उस पॉइंट पे हैं where none of them are going to be winning the belt, but it will be a great fight for both of them. तो अगर UFC can make it happen, McGregor versus Chandler, I'll still watch it. पैडी के लिए next, I feel he is going to struggle. टॉप 5 के जो फाइटर्स हैं, I mean Islam के against he's not going to do well because अगर Chandler was able to take him down 4 बार 5 बार Chandler उनको नीचे ले लिया, तो इस्लाम तो मतलब he will be very tough पैडी के लिए। But I think पैडी top 10 में, now he is top 10, I think he might be able to win a few fights, maybe top 5 में आ सकते हैं वो, but अभी based on what he showed in this fight, he's good, but lightweight division में champion अभी के लिए I don't think he has that. Maybe एक दो फाइट में if he improves more, I know commentators कह रहे थे कि एक फाइट जीतेगा, टाइटल शॉट मिल सकता है, can't say no, but based on his skill set and based on जहाँ पर champion है अभी इस्लाम, I think it will be difficult for Paddy to win that fight.
बट मे बी एक दो और कंटेंडर्स ही कैन टेक ऑफ, पर इम्प्रूव करते रहते हैं, देन हु नोस, ही माइट वन डे बी चैंपियन. सो या ये था UFC 314. सॉरी गाइज, मेरा आज तबीयत बहुत खराब है फॉर द एंटायर लास्ट वीक. मेरा 100 फीवर के नीचे आया नहीं है. टुडे आल्सो एट 99.5, बट आई वाज लाइक आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर यू गाइज. तो होप यू गाइज एंजॉयड इट. सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है, मैं आई एम लुकिंग डेड आल्सो. मेरी आवाज़ यू कैन मेक आउट, इट्स आई हैड कोल्ड एंड कॉफ. तो होपफुली मैं अगले हफ्ते तक ठीक हो जाऊंगा एंड आई हैव अ गुड वीडियो फॉर यू गाइस. आपने UFC 314 देखा, कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो. ऑल्सो आप लिख के बताइए कि नेक्स्ट वोल्कानोव्स्की को किससे फाइट करना चाहिए एंड नेक्स्ट पैडी को किससे फाइट करना चाहिए. कमेंट एंड लेट अस नो. एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको और पता करना है, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट UFC, MMA, please comment, let us know and we'll make a video for you guys. Thank you so much. Enjoy करिए अपना Sunday and enjoy करिए अपना next week. Thank you guys. Coach Sid signing off. Bye.